बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाज़रीन, अहले बैत पाक की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारे ईमान की रूह का नाम अहले बैत पाक की मोहब्बत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी उम्मत, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी आल। जो इन दोनों चीज़ों को पकड़ के रखेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, आले पाक से मोहब्बत करना, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे ईमान और रूह का हिस्सा है, तो इसकी तरकीब अपनी उम्मत को दिलाना। आज हम अहले बैत पाक से दूर हो चुके हैं। आज हमें दोबारा से इस जानिब लौटना और पलटना होगा कि हम अहले पाक से मोहब्बत को अपना वतीरा बना लें। इस हवाले से मोहतरम नाज़रीन, दरगाह से सूफिया किराम ने, औलिया किराम ने जो खिदमात पेश की हैं वो यकीनन किसी सूरत में भी किसी से छुपाई नहीं जा सकती। औलिया किराम ने जो खिदमत दीन की, वो अहले बैत पाक की मोहब्बत फैलाई, वो किसी सूरत में भी हम उसको भुला नहीं सकते। तारीख़ इंसानियत और तारीख़ इस्लाम इस बात की गवाह है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम दरबार आलिया पड़ी शरीफ पर मौजूद हैं। दरबार आलिया पड़ी शरीफ की पहचान इस इलाके में मारूफ़ एक कॉन्फ्रेंस बनी। उस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है 12 आइम्माए अहले बैत कॉन्फ्रेंस, या इसको 12 आइम्माए अहले बैत कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, या आइम्माए अहले बैत कॉन्फ्रेंस के नाम से भी ये कॉन्फ्रेंस इलाके भर में मशहूर हो चुकी है। काजी साहब जो इस दरबार शरीफ के सज्जादा नशीन हैं, हज़रत साहिबजादा अल्लामा पीर काजी मोहम्मद कमरुद्दीन चिश्ती निज़ामी साहब, उन्होंने इतनी मेहनत की इस सिलसिले में कि पूरे इलाके में, जो कि सिर्फ पहले दरबार आलिया पड़ी शरीफ पर एक कॉन्फ्रेंस होती थी, अब ये मुख्तलिफ़ इलाकों में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है और किया भी जा रहा है। मोहतरम नाज़रीन, किबला पीर काजी मोहम्मद कमरुद्दीन चिश्ती निज़ामी साहब सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया पड़ी शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल में ये ख्याल कैसे पैदा हुआ, और फिर इस कॉन्फ्रेंस के राह में हायल रुकावटें जो थीं, वो जो पेश आईं, वो मामला क्या था, और फिर इन्होंने इन सारे मामलात को टैकल कैसे किया, और आज ये कॉन्फ्रेंस पूरे इलाके में एक कॉन्फ्रेंस, एक कामयाब तरीन कॉन्फ्रेंस बन चुकी है। किबला पीर काजी मोहम्मद कमरुद्दीन चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त मरहमत फरमाया। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आज हमारी कौम अहले बैत पाक से दूर हो रही है, मुख्तलिफ़ साजिशें की जा रही हैं, लेकिन आपने ये अलम बुलंद किया अहले बैत पाक की मोहब्बत का, आपके जहन में कैसे ख्याल आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हज़ूर क़िबला शाह जी, मैं आपके चैनल की तवस्सुत से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत सामीन व नाज़रीन, हज़रत क़िबला पीर सैयद इरफ़ान शाह साहब अल हसनी, आप चूँकि ख़ुद इस सोच चैनल के डायरेक्टर हैं, तो मैं सोच चैनल का और पूरी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने ख़ुसूसी वक्त निकाल के मरकज़ अनवार व तजल्लियात पड़ी शरीफ आप तशरीफ़ लेके आए। चूँकि अब करीब कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, 12 इमाम कॉन्फ्रेंस, तो उस हवाले से तो सबसे पहले तो मैं इसे अल्लाह का फ़ज़ल ही कहूँगा। ई सादत बज़ोर बाजू नेस्त, इसमें मेरा कोई ज़ाती, अब यूँ समझे कोई मेरा कोई अपना कमाल है, ये बस अल्लाह के फ़ज़ल से होता है, वही रहनुमाई फरमाते हैं। और सरकार हुज़ूर फ़रीदुल असर की बातनी तवज्जुहात का मज़हर है ये सब कुछ। आपने 40 साल अपने मुर्शिद करीम की खिदमत की है, और मैं समझता हूँ बल्कि अक्सर सूफिया ने, फ़ुक़रा ने मुझे कहा है कि हज़ूर फ़रीदुल असर गरीब नवाज़ ने जो आले ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की खिदमत की है, ये सिला सैयदातुन निसाउल आलमीन ने दरगाह आलिया पड़ी शरीफ को अता किया है कि यहाँ 12 इमाम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है। शाह जी हुज़ूर, मैंने ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि 2014 को 8 जून सरकार हुज़ूर फ़रीदुल असर की तदफ़ीन का दिन है। 7 जून 1991 आपका विसाल था, 8 जून आपकी तदफ़ीन थी, तो उस मुनासबत से 8 जून 2014 को ये पहली 12 इमाम कॉन्फ्रेंस आस्ताना आलिया पड़ी शरीफ मुनक्किद हुई है, और ये कॉन्फ्रेंस आलम इस्लाम की पहली कॉन्फ्रेंस है। इसके नाम से बर्रे सगीर पाक व हिंद में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस नाम से अहले सुन्नत के स्टेज पे इससे पहले कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। असल में ये हुआ है कि मैं आज आपको बात करूं, चैनल से हो रही है कि बचपन में ही ना मुझे, जब मैं बेराशी पढ़ा करता था, तो इन नामों से मुझे वालिहाना मोहब्बत थी। मैं अक्सर दुआओं में, अपनी गुफ्तगू में बस ये नाम मैं लेता था तो अजीब एक वजूद के अंदर कैफियत और लज्जत महसूस होती थी।
अब जब के करीबन 20-25 साल बाद जब ये मैंने कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है तो मुझे वो फिर माजी के लम्हे मेरे दिमाग में लौटे कि ये तो बचपन में इन हस्तियों के नाम याद किया करता था, और अब मैं महसूस करता हूँ कि मैं कौन होता हूँ याद करने वाला, कोई याद कराता था कि तुमने ये काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 को पहली आलम इस्लाम की 12 इमाम कॉन्फ्रेंस आस्ताना लिया पड़िशी मुनक्किद हुई है। उसके बाद फिर एक तूफ़ान बरपा हो गया। जो पहली कॉन्फ्रेंस की है मैंने किसी से मशवरा नहीं लिया, बस अल्लाह के फजल से। तो फिर बहुत ज़्यादा बातनी तवज्जुहात भी नसीब हुई, आइमा अहले बैत अतार का करम भी नसीब हुआ। अब यकीन जाने बहुत ज़्यादा फिर एक मेरे ख़िलाफ़ एक महाज बर्पा कर दिया गया और बाकायदा डेलीगेशन मेरे पास आए कि आप जो है ये इस नाम को हटा दें, कोई और नाम रख लें। तो मैं बैठ के सोचा करता था कि मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया। अजब लोग हैं कि एक एक नाम आप शाह जी हुज़ूर लें, इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादक, इमाम मूसा काज़म, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी और सरकार इमाम महदी अलैहिस्सलाम। एक एक नाम है तो क्या हसीन नाम है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने कॉन्फ्रेंस में ये अपने जज्बात का इजहार किया कि 12 इमाम कॉन्फ्रेंस जो पड़ी शीफ की है ये मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर 12 इमाम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी तो हम जिंदा हैं, अगर दरगाह आलिया पड़ी शीफ के ऊपर मुनक्किद नहीं होगी तो हमारी मौत है। और मैंने ये जुमला भी अर्ज़ किया अल्लाह के फजल से कि कोई भी ना हो, मैं और मेरा बेटा मोहम्मद फ़खरुद्दीन हजूर लाला जी सरकार, हम 3 बंदे एक दरख्त के नीचे बैठ के 12 इमाम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर लेंगे। इस जज्बे से हम निकले हैं। अब तो ये है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। पीर साहब क़िबला, आपने एक जगह गुफ्तगू में फरमाया था कि ये एक विजनरी प्रोग्राम है, तो आप इस विजन को क्या समझते हैं कि आपने शुरू किया और आज तकरीबन कोई 6-7 साल होने को हैं, 7 साल होने को हैं, तो आपका ये जो मैसेज और ये विजन था लोगों पर कैसे असरअंदाज हो रहा है? आप दिली तौर पर मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है, चूँकि ये अल्लाह ताला के करम से ही सब कुछ हुआ है। तो जब मेहरबानी फरमाते हैं तो फिर हालात बदलते चले जाते हैं। तो वो एक शेर है कि आप पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी, जो तेरे कदमों पे गिरते हैं संभल जाते हैं, अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम, ज़िंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। और इसमें अहमद का वजीफ़ा है हर गम का इलाज, लाख ख़तरे हों इसी नाम से टल जाते हैं। असल में शाह जी हुज़ूर यूँ है कि ये अगर इन हस्तियों के नाम लें ना तो बहुत सारे लोग कहते थे कि हमारा इनसे ताल्लुक़ नहीं है। असल में ये वजह बनी है, ये हमारे नहीं है, दर हकीकत है कि यही हमारे हैं और हम ही इनके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी शरीफ के अंदर आपको मोहम्मद बाकर भी मिलेंगे, मिस में तमार भी मिलेंगे, अली रज़ा भी मिलेंगे। पहले ये था कि हमारे लोग ये नाम रखते ही नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी चैनल की वसात से भी मैं ये ऐलान करना चाहूँगा कि 29 नवंबर को 2020 बरोज़ एतवार दिन 11 बजे अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं सालाना 12 इमाम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसके अंदर इमामुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल इस्लाम गंजे इरफां हज़रत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी काज़मी मूसवी फ़ख्र दरगाह आलिया भिक्की शरीफ आप तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस तमाम कॉन्फ्रेंस को सजाने का सेहरा फरीदुल असर फाउंडेशन, यही अहबाब मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। पीर साहब क़िबला, जब इंसान कोई कदम उठाता है तो उस राह में उसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमेशा से हक़ व बातिल की एक जंग भी रही है। हम इस मुखालफत से ही समझ सकते हैं कि हक़ किस तरफ था और बातिल किस तरफ था। आपने ये इनिशिएटिव लिया और ख़ूबसूरत और कामयाब तरीन प्रोग्राम अहले बैत पाक की मोहब्बत के हवाले से तरतीब दिया, जो बेहमदही ताला अब तक रमा दवा है, चल रहा है। आपकी राह में मुश्किलात जो दरपेश आईं, उस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाना चाहेंगे? शाह जी हुज़ूर, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। यकीन जानिए, जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू की है तो हमारे इलाके में बड़ी मुक़्तदर खानक़ाह है सरोबा शरीफ, वहाँ के मेरे बड़े करम फरमा बड़े मोहसिन पीर सैयद इस्माइल हुसैन शाह साहब, बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं। वो मुझे फरमाने लगे, पीर साहब आप आग और शोलों का खेल खेलने लगे हैं, इससे पहले ये नहीं हुआ, तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। तो मैंने कहा हज़रत मैं ख़ुद तो करने वाला नहीं हूँ, जिन लोगों ने जिन हस्तियों ने ड्यूटी लगाई है वो ख़ुद ही मुझे संभालेंगे।
तो बहुत मुश्किल था ये कॉन्फ्रेंस। पहली जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद फिर एक शोर बरपा हो गया पूरे मुल्क के अंदर, यह सिर्फ इलाके में नहीं पूरे मुल्क में बड़े बड़े डेलीगेशन आने लगे। मुझे जिस दिन कॉन्फ्रेंस पहली मुनक्किद हुई थी उस दिन भी मुझे थ्रेट दी गई और मुझे काले मसूल हुई, बढ़िया धमकियाँ दी गई। लेकिन ये अल्लाह का फजल है, हज़ारों दश्त पड़े लाखों आफ्ताब उभरे, जबीं पे शिकन पलक पर नमी नहीं आई। हजार बार लुटा काफिला फ़कीरों का, मताहे दर्द में लेकिन कमी नहीं आई। ना हमारे पाँव के अंदर लग्ज़िश आई है, ना हमारे वो एक और शेर है कि ना हमने रास्ते बदले, ना हमने कारवां बदला, ना हमने मंजिलें बदली, ना हमने राहनुमा बदला। तो मेरे ख़िलाफ़ किताबचे भी छापे गए, मुझे क्या क्या कुछ नहीं कहा गया और बाकायदा बैरून मुल्क से एड लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, धमकियाँ दी गईं, किताबें छापी गईं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर इश्क़े अली के अंदर जो कुछ भी मुझे लोग कहेंगे ये मुझे बर्दाश्त है, लेकिन मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि आले ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मेरे ऊपर करम है। और उस किताब के अंदर करीबन लगभग 20 मुफ्तियों ने ऊपर अपने मोहरें लगाईं और अपने सिग्नेचर किए। लेकिन मेरे लिए अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैंने यही जुमला बोला है कि 12 इमाम कॉन्फ्रेंस मेरे लिए ज़िंदगी और मौत है। शाह जी देखें ना दुनिया में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं साईं हैं जी। मैं एक जुमला बोलता हूँ कि हमारे आबाओ अजदाद, हम अपने अजदाद जो हैं किसी के 200 साल पुराने होंगे, किसी के 300 साल पुराने होंगे, लेकिन सच ये है कि हमारे आबाओ अजदाद को भी जो कुछ मिला है ये इन आइमा अहले बैत अतहार ने अता किया। ये मानेंगे आप कि सरकार हजूर गौसे आज़म वाली बगदाद के जिनकी विलायत का सिक्का क़यामत तक जारी हो सारी है, जिनका कदम हाज ही अला रक़बत कुल्ले वलीय्यिल्लाह, उनको भी फैज़ान मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने ही अता किया। आप तो हसनी हुसैनी सैयद थे। तो हम जो कुछ भी हैं, अगर हमारे लिए आज हम अपने माँ बाप बुज़ुर्गों की वजह से दरगाहें हमारी आबाद हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए ना कि हमारी दरगाह वालों ने भी फैज़ तो उन्हीं से हासिल किया है। और हज़रत आखिरी जुमला बोलता हूँ, मुजद्दिद अल-फ़ैसानी शेख सरहंद आप अपने मकतूबात शरीफ के अंदर लिखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हरी विसाले बाकमाल के बाद अब रूहानियत, मार्फत, हकीकत और तरीक़त का जो फैज़ान है क़यामत तक ये 12 आइमा अहले बैत अतहार के ज़रिए तक़सीम होगा। तो मैं एक ये दुआ पढ़ देता हूँ आपके चैनल के तवस्सुल से। ली खमसतुन फ़ी बिहा हर्रल वबाइल ख़ातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा मा बादहुम मिन नस्लिहिम कद जानी मिन क़ब्लिहिम अल आबिदो वल बाकिरो वस्सादिको वल काज़िमा सुम्मा रिदा सुम्मा तकी सुम्मा नकी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमाम फिर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त मरहमत फरमाने के लिए। मोहतरम नाज़रीन, मैं भी यही गुजारिश करूँगा कि ज़रूरत इस अमर की है कि हम ऐसी महाफिल का इनेकाद करें, ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करें जिससे अहले बैत पाक की मोहब्बत का प्रचार हो। कहीं ये ना हो कि रसूल कायनात रोज़ हशर हमसे सवाल कर लें कि ज़िंदगी तुम्हें अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर पर दी थी, दीन तुम्हें एक नेमत के तौर पर दिया था, क्या तुमने दीन इस्लाम को अपना करके मेरी आल से मोहब्बत की थी या नहीं। गुजारिश करूँगा जहाँ जहाँ तक हमारा ये मैसेज और पैगाम पहुँचेगा सभी दोस्तों से कि पड़ी शरीफ दरबार आलिया पड़ी शरीफ चकबेली खान के नवाह में ये गांव मौजूद है। यहाँ 12 इमाम कॉन्फ्रेंस 29 नवंबर को हो रही है और क़िबला हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह साहब मशदी इसमें खिताब इरशाद फरमाएँगे और ख़ित्ता पठुहार की तमाम दरगाहों से सजादगान जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, उलमाए किराम भी शिरकत करेंगे। आपसे भी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। अपने मेज़बान सैयद इरफान अल हसनी को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।